सुनत नसाहि काम मद दंभा सुनत नसाहि काम मद दंभा मन करी विषय अनल बन जराई मन करी विषय अनल बन जराई होई सुखी जो तेहि सर परए होई सुखी जो एहि सर पराए होई सुखी जो एहि सर पराए होई सुखी जो एहि सर पराए। गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से सुनत नसाहि काम मद दंभा। केवल भगवत कथा सुनने मात्र से काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर दंभ जो विकार हैं ये नसा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जोर से बोलिए, बोलिए। समाप्त नहीं होंगे, नसा जाएंगे। गोस्वामी जी कहते सुनत नसाहि। नसाहि माने बड़ा अद्भुत शब्द है नसाहि। कल जब मैं आ रहा था, कौन जगह हो एयरपोर्ट है? झारसुगड़ा। देखो तो नामो इतना खतरनाक खतरनाक है यहाँ पर। कल आ रहा था तो रास्ते में एक ललौली क्या पड़ा नाम, ले लूंगा ले लूंगा ले लूंगा ले लूंगा। हाँ, मैं तो नाम ही पढ़ते पढ़ते आ रहा था, ले लूंगा। हाँ, तो कल मैं झारसुगड़ा उतरा और झारसुगड़ा से जब आ रहा था तो रास्ते में बड़ी तेज बारिश मिली। यहां भी बारिश हुई थी कल, वर्षा। हाँ। बारिश हो रहा था कि हो रही थी? हो रही थी। क्या अद्भुत रचना है वो। किसी महापुरुष को मैं सुन रहा था, कह रहे थे महाराज देखिए हमारे साहित्यकारों ने क्या सोच विचार करके रचना की है। पुष्प जो पंखुड़ियां होती हैं वो कोमल होती हैं तो उनको स्त्रीलिंग कह दिया, और वहीं पर कठोर कांटे निकले रहते तो कांटों को पुल्लिंग बता दिया। हाँ? बादल जो जल को लेकर पृथ्वी से दूर रहता है उस बादल को पुल्लिंग बताया गया। बादल घूम रहा है और वही जल जब पृथ्वी पर आकर पृथ्वी को प्यास को बुझा देती है तो उसको स्त्रीलिंग कह दिया। वर्षा स्त्रीलिंग हो गई। क्या महापुरुषों का चिंतन है। तो कल यहां बारिश हुई। कभी कभी बारिश में ओले गिरते हैं। पत्थल गांव में ओला पत्थल गिरता है, कभी उसको कहते हैं पत्थल भी गिर गया। हमको तो लगता है कभी बहुत पत्थल गिरा होगा यहां भी, इसलिए इसका नाम पत्थल गांव हो गया। जब ओले गिरते हैं ना बादल से सफेद रंग के, 10 मिनट 15 मिनट पत्थल यदि गिर जाए ओले तो पूरी सड़क सफेद रंग की चादर से ढक जाती है। जब कभी ऐसा दृश्य हो तो अपने घर की बालकनी में चेयर लगाकर बैठ जाइए और उस सफेद रंग की चादर को निहारते रहिए। निहारते निहारते 15-20 मिनट में कब वो आंखों के सामने से चादर ओझल हो जाएगी ये पता नहीं चलेगा। वो गल के पिघल के समाप्त हो जाएगा। देखते देखते जो अचानक समाप्त हो जाए इस प्रक्रिया को कहते हैं नसा जाना।
गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा सुनने से, भगवत चरित्र श्रवण करने से सुनत न साहे काम मद दम। भगवत कथा बार बार लगातार निरंतर सुनते सुनते ये धीरे धीरे विकार हमारे कम होंगे, और जैसे जीवन के विकार कम होंगे, हम पत्थलगांव में रहें चाहे कलकत्ता में रहें, हमको जीवन में विश्राम की प्राप्ति होती रहेगी। ये कथा की महिमा। महापुरुष कहते हैं ये कथा करती क्या है? जनमन में रसधार भरेगी राम कथा, 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 जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। अब जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। ऐ जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। मैंने अपनी कान से सुना है, मैंने लोग यहां तक कही दे रहे हैं आजकल कि अब भगवान में भी पहले वाली बात नहीं रही, भगवान में भी अब दम नहीं है। मैंने पूछा एक लोग से क्यों दम नहीं है, तो बोले अरे 9 महीने से राम कथा पढ़ रहा हूं मानस जी, मेरा काम अब तक नहीं हुआ। हम तुरंत लाभ चाहते, तुरंत। आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपसे पहली बार आज मिला हूं, ठीक ना? प्रत्यक्ष रूप से हम पहली बार मिले हैं आमने सामने। यदि पहले दिन ही हम आपसे 10,000 रुपया उधार मांगे, आप देंगे? कहिए प्रैक्टिकल एकदम। आप पहले दिन किसी से मिले और कहिए भाई साहब बहुत जरूरी काम है, 10,000 रुपया दीजिएगा, हम आपको
अगले दिन लौटा देंगे। सब लोग कहेंगे भैया राम राम, क्षमा करिए, दूसरा दरवाजा देखिए। किसी से उधार लेने के लिए अथवा किसी से अपना काम कराने के लिए आपको जान पहचान बनानी पड़ेगी। साल 2 साल उनके पास आते जाते रहना पड़ेगा, परिचय बनाना पड़ेगा, प्रीति बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर बिना मांगे मिल जाएगा। हम क्या चाहते हैं, हम एक दिन कथा सुने, 9 दिन कथा सुने, हमारा काम हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। आप कथा से अपना संबंध बनाइए। साधक कहता है कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा, सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। है मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। सत्य प्रेम करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। सत्य प्रेम करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा। मानस में क्या क्या है? सत्य प्रेम करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। सत्य करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति। यदि सब जीवन में आ गए तो अरे राम राज्य साकार करेगी राम कथा, राम राज्य साकार करेगी राम कथा। है मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से जो सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से जो सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा, सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा। अब जनपद में रसधार भरेगी राम कथा, जनमन में रसधार भरेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। अब मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। कथा मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम करती है।
आप में से जो मानस जी पढ़ते होंगे, श्री रामचरितमानस का पहला अक्षर क्या है पता है? मानस का पहला अक्षर है वर्ण। क्या नाम है? क्या है? वर्ण। बालकांड का प्रथम श्लोक बाबा कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। श्री रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण, और अंतिम शब्द क्या है पता है? मानव। क्या है? ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा। श्री रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण और अंतिम शब्द है मानव। क्या? वर्ण से लेकर मानव की यात्रा ही राम कथा है। और गोस्वामी जी ये न समझिएगा कि अकारण लिख दिए। पहला शब्द वर्ण और अंतिम शब्द मानव क्यों लिखा? गोस्वामी जी कहते हैं, कोई भी वर्ण का जीव क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण में, किसी भी कुल में जन्म लेने वाला क्यों ना हो, जब तक उसके जीवन में ये रामचरित्र नहीं उतरेगा तब तक वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। वर्ण कोई भी हो, ये रामचरित्र उतर जाए तब जाकर अंत में मानव बनता है। एक श्लोक है, एषाम न विद्या न तपो न दानम। आचार्य जी जानते होंगे, एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। कहते हैं जिसके पास विद्या नहीं है, तपस्या नहीं है, दान नहीं है, एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ये सारी वस्तुएं सोनू बाबू जिसके पास नहीं है, कहते हैं वो मर्त्य लोक, इस मृत्यु लोक में भार है। भार, बोझा। बोझा समझते हैं ना? बोझा है। जो आदमी घर में कोई काम नहीं करता ना, तो घर वाले कहते तुम तो भार बने हो घर के ऊपर। उसी प्रकार कहते हैं महापुरुष, जिस मनुष्य के पास विद्या, तप, दान, संस्कार, शील, गुण, धर्म नहीं है, वो मनुष्य इस धरती पर भार है। दिखाई दे रहा है मनुष्य है, लेकिन मनुष्य नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य के रूप में पशु बन के जी रहा है, वो पशुवत जी रहा है, कोई मतलब नहीं। आप कभी विचार करिएगा, आप लोग सब लोग नौकरी व्यापार करते हैं ना? नहीं करते हो तो खेत में काम करते होंगे, करते हैं ना? हम भी कथा गाते हैं, काम ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पेट के लिए। यदि भगवान पेट वाला सिस्टम न दिए होते तो आदमी कोई काम नहीं करता। पेट है इसलिए काम करना पड़ रहा है। पेट के लिए हम और आप भी भाग रहे हैं, पेट के लिए पशु भी भागते हैं। भागते हैं ना? अच्छा, रात को हम भी सो जाते हैं, रात को पशु भी सोते हैं, आराम करते हैं। हमको भी भय लगता है, उन पशुओं को भी भय लगता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन है। हम भी सांसारिक सुख लेते हैं, वो पशु भी सांसारिक सुख लेते हैं। इस मामले में वो हमसे तनिक श्रेष्ठ है, वो अपने ऋतु में ही लेते हैं। मनुष्य का तो भगवान मालिक है। हम भी डरते हैं, पशु भी डरते हैं। हम भी पेट के लिए दौड़ते हैं, पशु भी दौड़ते हैं। हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हम भी संसार का सुख लेते हैं, पशु भी लेते हैं। यदि वो सारा काम जो पशु करते हैं उतना ही काम हम भी कर रहे हैं, कभी अकेले में सोचिएगा उस 4 पांव वाले पशु में और 2 टांग के हम इंसान में क्या अंतर है? क्या अंतर है? हम तो पशु की तरह जी रहे हैं। अंतर क्या है महाराज? ये जो धर्म है,
ये धर्म ही हमको पशु से मानव की ओर लेके जाता है। यदि हमारे जीवन में धर्म आ गया तो हम पशुवत से उठकर मानवता की ओर बढ़ जाते हैं, और यदि धर्म समाप्त हो गया तो मानव के शरीर में भी पशु बन के जी रहे हैं। ये मूल अंतर है। इसलिए धर्म आचरण करिए, कुछ भी हो जाए धर्म से अलग न हुआ जाए। और ये धर्म पर चलने की राह कौन बताता है? प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, हमें